नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं मौसमी सिंह। दिल्ली के चुनावी मौसम में जगह जगह से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। जो सियासी मूड, माहौल और मिजाज है वो बता रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली, कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियों को छोड़ के। और यही वजह है कि लगातार सियासी गलियारों से लेकर जनता के किनारों तक यहाँ पे चुनाव की गूंज सुनाई देती है। कई पार्टियों के झंडे और कहीं नेताओं की रैलियां और लाउडस्पीकर की आवाजें सुनाई देती है। लगातार एक तरफ भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी का दंगल है तो कांग्रेस क्या एक्स फैक्टर है, ये सियासी प्रश्न बना हुआ है। पड़पड़गंज में हम मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए क्या क्या नए तौर तरीके चुनावी प्रचार के लोग इख्तियार कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ता भी मांगा जा रहा है। नफरत या मोहब्बत, राहुल की गांधी की मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी पड़पड़गंज से अनिल चौधरी हैं। और जाहिर तौर पे अगर अनिल चौधरी कुछ तख्ता पलट करते हैं तो 2008 में जिस तरह से वो चुनाव जीते थे उसी जीत को वो दोहराएंगे। कांग्रेस की गारंटियां पीछे आप देख रहे हैं। लेकिन सियासी चर्चा करने से पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए तो आइए, चाचा यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं। क्योंकि आपको बता दें पड़पड़गंज वो इलाका है जहाँ पे पूर्वांचली, गढ़वाली, लगभग उनकी आबादी 40-45% से भी ज्यादा है। यानी कि अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ आए जमुना पार और बसे। तो चाचा आप कहाँ से आ रहे हैं? हम मंडावली और बरेली के रहने वाले हैं। मंडावली आके किराए पे रूम पे रहते हैं। अच्छा जी। तो बरेली का सुरमा तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे आप कुछ बढ़िया चाट बना रहे हैं। हर मौसम की चाट है कि नहीं आपके पास? जरूर जी, हर मौसम की हर चीज है। तो सियासी जो चाट पक रही है, क्योंकि आप मंडावली आपने बोला रहते हैं, मंडावली में है, तो जो सियासी चाट पका रही है हर एक पार्टी, किसकी चाट ज्यादा आपको लग रहा है कि बढ़िया है? हाँ जी, वो तो अब ये खाने वालों को पता होगी जी। है अपनी। पर वो वोट आपका दिल्ली का है कि नहीं? नहीं, वो नहीं है जी। वोट नहीं है? वोट नहीं है, वोट यूपी का है जी। वोट यूपी का ही है। अच्छा, पर रहते दिल्ली में है तो यूपी जाते हैं कि नहीं वोट करने के लिए? वोट करने जाते हैं जी। चलिए बढ़िया सी चाट खिलाइए। और यहाँ जो जनता खड़ी है उनसे भी जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस की रैली चल रही है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफी कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं, तो किसकी चाट पकने वाली है इस बारी? मैडम इस बार पड़पड़गंज से कांग्रेस पार्टी की चाट पकने वाली है। अच्छा। लोगों का प्यार है। 2 बजे बैठे हुए हैं, 2 बजे से लोग बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। अरे चाचा, आप तो कहे कि आप वोटर नहीं है यहाँ के, फिर भी नेताओं को जानते हैं बढ़िया। यूपी वाले ऐसे ही होते हैं, हर सियासत से वाकिफ होते हैं ना। सियासत नहीं जी, घर अपने विगत रूप से कोई आधार कार्ड और पहचान पत्र बनाई नहीं। कोशिश बहुतेरी करी, मकान जिस रूम में रहे तो उनने किसी ने अपने पहचान पत्र अपने बनाने नहीं दिया जी। और हीन बिगड़ उससे जो है बिगड़ पहचान पत्र से जो आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड। ये भी समस्या है क्योंकि दिल्ली में पूरा भारत समाया है। कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पहचान पत्र नहीं मिल पाया। आइए चख लेते हैं। ये कौन सी चाट है बाबा? शकरकंदी। बहुत उम्दा है। अब बहुत फेमस है। चाचा की चाट फेमस है। अब ये बताइए कौन सा नेता फेमस होने वाला है यहाँ पे? अनिल चौधरी। क्यों लगता? काम के आधार पे लगता है। काम करवाया है। पुराने लोग जितने भी हैं सुबह से सब कुछ बहुत काम कराया अनिल चौधरी ने। इस ब्लॉक जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पे बातचीत चल रही, बात कीजिए। हाँ। इन्होंने जो दारू का वो कहता है के साथ एक फ्री, भाई माननीय अनिल चौधरी की वजह से मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों जेल में थे और अभी भी जमानत उनकी जब्त हो जाएगी और उसका फिर दोबारा वो जेल में जाएंगे। क्योंकि ये दारू का जो भ्रष्ट उन्होंने वो कहता बहुत गलत था।
युवा साथी बेचारे बहुत परेशान थे, घर की महिला बहुत परेशान थी, लोग राशन की जगह ठेकों में पहुंच रहे थे। इसलिए सभी से विनती है, आपको लगता है कि इस बार बदलने वाला है? हवा बदलेगी, रूप बदलेगा और चौधरी साहब एमएलए नहीं सीएम बनकर आ रहे हैं। एमएलए नहीं सीएम बन के आ रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता जो है अपने आप को बिल्कुल हाई स्पिरिट्स में रखे हुए। चाचा कितना हुआ? 20 रुपए। ये लेते हैं आप? पेटीएम लेते हैं? देखिए पड़पड़गंज में इस तरह से रोजी रोटी करने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, जो अपना इस तरह से ठेला लगा के, रेड़ी पटरी वाले जो अपनी नौकरी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पे एक तरीके से गरीब तबके के लिए हर एक पार्टी अलग अलग योजनाएं ला रही है। 2008 के बाद दोबारा आएगा हाथ? हाँ बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल। देखिए ये है मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूंसी, और मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज छोड़ के गए, 3 बार जीते यहाँ से। शराब मंत्री थे, वो तो भागना ही था उनको। शराब मंत्री थे, वो तो भागना ही था उनको। जो रविंदर नेगी है, उन्होंने 3,200 वोट से ही पिछली बार मनीष सिसोदिया जीते थे। तो काफी मुश्किल होने वाला है उनके लिए। ऐसा है जी, अगर वो तो चले गए पर किसी और के लिए जीतना। मैं सबसे पहले तो आज तक का धन्यवाद करता हूं, हमारी बात रखने का मौका दिया। मैं मार्केट एसोसिएशन मेन रोड का प्रेसिडेंट हूं, कृष्ण मजाल मेरा नाम है। आप मनीष सिसोदिया की बात करते, अगर उसको इतना ही भरोसा होता तो बाबू गौड़ा यहाँ से इस सीट को छोड़ के भागता क्यों? ये क्या बात करती, पिछली बार किसी तरह निकल गया आखिरी स्टेज पे जाकर। अब की बार वो गया था, उसको पता था। यहाँ उसने करा क्या? आप कह रहे हो ना, 1 मिनट जरा भाई बीच में मत बोल। उसने करा क्या यहाँ पे? कोई सड़क नहीं बनाई हो। केजरीवाल जब आया था कह रहे मैं 500 स्कूल नहीं बनाऊंगा, मैं बच्चों की कसम खाता मैं कांग्रेस से समर्थन लूंगा ना दूंगा, मैं 20 हॉस्पिटल बनाऊंगा, बेड पहले से कम हो गए। इन्होंने क्या करा? राजीव गांधी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 21 साल का नहीं 18 साल का बच्चा बालिग हो जाता है, इसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और इन्होंने क्या करा? 25 साल जो दारू पीने वाले के लिए कर रखा था उसको उठा के 21 साल कर दिया। और फिर ऊपर से एक के साथ एक फ्री। हर गली मोहल्ले में एक ठेका मैंने बंद करवाया है। अनिल चौधरी ने 3 ठेके बंद करवाए। यहाँ लगता है ये प्रॉब्लम होगी थी बहुत बड़ी। उसको पता था, उसको जमानत बचानी, वो वहां से भी हारेगा। आप क्या सोच रहे? केजरीवाल भी हार रहा, वहां से फंसे पड़े हैं ये। तो वो तो मार्केट एसोसिएशन से आप आते हो, आप ये कह रहे हो क्यों नहीं? ऐसा है जी, नेकी का विरोध है अंदर बखाने बहुत। क्यों? लोग सोच रहे थे बहुत से कि अब की बार पार्षद बन गया, बधाई की टिकट हमें मिलेगी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर मोदी जी ने इतना काम करा होता ना, जितना झूठ उन्होंने बोला है केजरीवाल ने, उतना ही झूठ मोदी ने बोला है। उसने कहा वो शीश महल में रह रहा था, वो राजमहल में रह रहा है। ये कहा जाता, मैं फकीर हूँ, वो कहता मैं आम आदमी हूँ। ये कहा जाता कि रविंदर नेगी की अपनी छवि अच्छी है यहाँ पे। मैं पड़ोसी हूँ, आप मत सुलाओ मेरा मुंह, मेरा बिल्कुल ही खास है वो। लेकिन ठीक है, मान लेते किसी के बारे में निजी हम नहीं चर्चा करना चाहूंगी, पर आपको लगता है कि अनिल चौधरी जीतने वाले? 101%। ये भीड़ है वो दिखा रही है, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये हमारी भीड़ है। चलिए आइए चलते हैं आप कांग्रेस की रैली में और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। ये लगातार इस तरह की रैलियां जगह जगह चालू है और कांग्रेस की जो कैंपेन है वो कुछ 1 हफ्ते के लिए सुस्त पड़ी थी। राहुल गांधी की 3 रैलियां कैंसिल हुई जिसमें मुस्तफाबाद, मादीपुर और ये 2-3 जगह शामिल है। और उसके बाद ये जब रैलियां कैंसिल हुई, इंद्रलोक, 3 रैलियां कैंसिल हुई। उसके बाद आज लगातार जो है राहुल गांधी अब अपने आखिरी चरण में कैंपेन करेंगे। और न सिर्फ राहुल गांधी, ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी इक्का दुक्का जगह कैंपेन करेंगी। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने टॉप गियर से अब 2nd या 1st गियर लगा लिया है, क्योंकि राहुल गांधी सीलमपुर में काफी बरसे थे और अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
जोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल एक थाली के चट्टे बट्टे, ये झूठे वादे करते हैं और मगर कुछ पूरे नहीं करते। आइए बात करते हैं और कुछ समर्थक है कांग्रेस के, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या मूड चल रहा है? जो जनता है दिल्ली की वो कांग्रेस की ओर बड़ी उससे देख रही है, क्योंकि आज जो दिल्ली की व्यवस्था है, दिल्ली को हम देखें, हमें अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, अच्छी सड़कें नहीं मिल पा रही, न हमें साफ पानी मिल पा रहा है, न साफ हवा जो जरूरत है दिल्ली की। अब दिल्ली में पानी अगर जैसी और सड़क जैसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर शीला जी ने दिया था, कांग्रेस ने दिया था, वो आज न सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई फोकस कर रही है, न स्टेट गवर्नमेंट कोई कर रही है। शिक्षा के ना शीला दीक्षित की याद है लोगों को? मैम बिल्कुल है, शीला जी की। युवा वोटर, अगर युवा वोटर देखें 2013 से अब 2025 हो गया है, 12-13 साल हो। बिल्कुल कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं, पर जो लोग पुराने लोग दिल्ली में जो रहते हैं, जहाँ सुनते हैं वो मिस कर रहे हैं मैडम, वो कहते हैं कांग्रेस को मिस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो पुल बने थे, जो नई बसें आई थी, जो एनवायरनमेंट अच्छा मिला था, अच्छे कॉलेजेस मिले थे, वो अब नहीं है, मिस कर रहे हैं सब। अच्छा देखिए, पीछे पोस्टर आप देखें अगर, तो पोस्टरों में शीला दीक्षित नजर जी होना चाहिए था, होना चाहिए। आपको लगता है पोस्टरों में कांग्रेस को शीला दीक्षित को रख? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनका पोस्टर या उनका चेहरा नहीं है। शीला दीक्षित का योगदान बहुत दिल्ली में बहुत अच्छा था, उनका पोस्टर पे फोटो होना चाहिए था, बहुत अनिवार्य था, उनको कोई भूल नहीं सकता है। जितना उन्होंने काम किया, आज तक कोई मुख्यमंत्री दिल्ली में काम नहीं किया, सिर्फ हवाई है और कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ वकील नजर आ रहे हैं और युवा वोटरों की भी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सब लॉयर्स हैं। तो यहाँ पे रैली अटेंड करना है ड्यूटी के बाद? ड्यूटी के बाद रैली अटेंड करना है। तो क्या आपको कांग्रेस के कैंप में क्या खींच के लाया? क्या सुनने आए हैं, मन बनाने आए हैं? एक तो हम कांग्रेस को सुनना है कि वे सारों क्या क्या बोलना चाहते हैं, और बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। क्यों? ये हमारे सीनियर ये कह रहे बदलाव चाहते हैं, पर बोल रहे सीनियर से पूछो क्या बदलाव चाहते हैं। केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में त्राईमाम कर रखा है ना, उससे बदलाव चाहते हैं। जो झूठ की गंगा दिल्ली में बाहर रखी है, शीला दीक्षित ने दिल्ली को जो तस्वीर दी थी, जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया, उसी और दिल्ली दोबारा देख रही है। पूछ रही थी, बाकी लोगों का भी मानना है कि शीला दीक्षित का चेहरा होना चाहिए था आपके पोस्टर बैनर। नहीं, पोस्टर बैनर पे चेहरा होना चाहिए था, उनके काम हमारे दिलों में और उनका काम पूरी दिल्ली में है। तो आपको लगता है जो जैसे यहाँ पे तो काफी, आप लोग कहाँ वैसे किस क्षेत्र से हैं? पूर्वांचल से आप लोग या कहाँ से? वेस्ट विनोद नगर के रहने वाले हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। और अनिल चौधरी भाई ने यहाँ बहुत काम कराया है, और 10 साल में पब्लिक ना उनको ढूंढ रही है घर जा जाके कि ऐसा ही विधायक चाहिए। अच्छा, एक दिलचस्प बात आपको पड़पड़गंज के बारे में बताते हैं कि जो विधायक पड़पड़गंज जीता है, उसी की पार्टी ने सरकार बनाई है। अगर आप पीछे देखें तो पहले बीजेपी के विधायक यहाँ पे काबिज हुए और बीजेपी की सरकार आई। उसके बाद से 3 बार कांग्रेस के विधायक यहाँ से जीते, जिसमें एक बार अनिल चौधरी भी हैं, और तीनों बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पे रही। उसके बाद मनीष सिसोदिया यहाँ से जीतते चले आए 3 बार, और तीनों बार आम आदमी पार्टी की सरकार रही। तो ये कहा जाता है कि पड़पड़गंज एक तरीके से इस ओर संकेत दे देता है कि दिल्ली में सत्ता किसकी आने वाली? कांग्रेस की। क्योंकि आप पार्टी ने करा क्या है, 5 साल शुरू में जो काम किया है, डीटीसी वगैरह को जो है फ्री किया है। बिजली अगर कहते हैं 200 यूनिट, तो वो तो 5 गुना। अच्छा, कांग्रेस का कह रहे हैं कि कांग्रेस का बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल बैठा रही है, कैंपेन सुस्त पड़ा हुआ। मैडम, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो बीजेपी की कंडीशन किस तरीके की, वो क्या करते हैं, वो तो क्या क्या बोलते हैं। वो कहीं किसी को काटने की बात करते हैं, कहीं बांटने की बात करते हैं। नहीं, दिल्ली में तो उसका चलेगा ही नहीं। वो ये अलग स्टेट नहीं है जहाँ पर वो जबरदस्ती वो कर लेंगे। यहाँ ये नहीं चलने वाला है। यहाँ भाई हिंदू है, आपस में प्यार और मोहब्बत बहुत है। यहाँ पर वो ड्रामा नहीं चलने वाला, जो ड्रामा चला रहे हैं वो ड्रामा नहीं चलेगा।
ध्रुवीकरण की भी बात हो रही है, तो आपको नहीं लगता हिंदू मुस्लिम मैडम दिल्ली में तो नहीं चल पाएगा। और आप एक चीज ये भी देखिए ना, जो हमारा राशन कार्ड अप्लाई हुआ था कांग्रेस के टाइम में, वो आम आदमी के टाइम में आया और मेरा 8 साल का बड़ा बेटा हो गया। 8 साल के बेटे में मैंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई करा हुआ है। हर बार जाता हूँ तीन बच्चों के नाम चढ़वाने, 100 रुपए साहिब कैफे वाला ले लेता है। 8 साल में अभी तक एक भी बार नाम नहीं चढ़ा। आप ये बताइए, कांग्रेस के टाइम में राशन कार्ड जो बना था वो मुझे आम आदमी के टाइम में मिल गया, लेकिन उसके बाद में कोई नाम का कोई पता ही नहीं है। 8 साल का मेरा बड़ा बेटा हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ हैं? मैडम इतने कार्यकर्ता हैं, आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, जमीन पर तो नहीं नजर आता है। प्रेस वार्ताएं ज्यादा होती है, रैलियां कम होती है। मैडम ऐसा नहीं है, जो कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। जो कांग्रेस ने काम करा है ना, वो किसी ने नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा आज तक। और जो कांग्रेस कर जाएगी वो कोई इस टाइम कांग्रेस जो लड़ रही है वो जमीनी स्तर पर लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता बहुत हैं। ये कोई यूपी नहीं है, ये दिल्ली है। दिल्ली में हर स्टेट का आदमी रहता है। यूपी में केवल योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उनका चेहरा है। यहाँ पे हर कौम रहता है, यहाँ भाईबंदी है, हर चीज है। हमें कौन सा नेता चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को ध्यान रखे, शिक्षा को ध्यान रखे, यातायात को ध्यान रखे, सड़कों का ध्यान रखे। विधायक का क्या फॉर्मेलिटी है? जो चीज के हमें फैसिलिटी मिलेगी, महिलाओं को लेके, शिक्षा से लेके, सब चीज के लिए हमें ऐसा नेता चाहिए। और उस मत में अनिल मैडम नंबर 1 रहा है। भाई साहब, दूसरे को भी तो बोलना। मैडम नेता ऐसा होना चाहिए। बात ये नहीं है कि ये या वो इस तरह के नेता की बात नहीं है। बात ये हो, नेता ऐसा हो कि सब में एकता हो, जिसमें हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा ना हो, जो सब एक हो, एकजुट हो के। चौधरी साहब हमारे साथ हैं, यहाँ के स्थानीय नेता भी हैं। विजेंद्र जी, किसकी दाल पकने वाली है? मैम यहाँ गलने वाली है? कांग्रेस के अलावा किसी की दाल गलने वाली नहीं है। जिस तरीके से ये आए थे आपको पता है, उसी तरीके से जाने वाले। मनीष सिसोदिया जी सीट छोड़कर भाग चुके हैं जिस दिन से अनिल चौधरी का टिकट अनाउंस हुआ है। आपको पता है, आप गली गली घूमेंगे, आप ये जन सैलाब देखेंगे। इनमें कोई किराए के लोग नहीं है। ये अनिल भाई का प्रेम है। आज 10 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं। जो काम वो करके गए थे वो वहीं पे रुके हुए हैं। हालात बहुत गंदे हुए पड़े हैं। पर बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि रविंदर नेगी ने पिछली बार काफी कांटे की टक्कर दी। रविंदर नेगी ने टक्कर इसलिए दी थी, कांग्रेस का कैंडिडेट या कांग्रेस का हालात उस समय कुछ और था, आज कुछ और है। मैडम, देखने के लिए लोग ढूंढ रहे थे कि कुछ नया करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज पटपड़गंज में सिर्फ अनिल चौधरी जीतेगा। चलिए आइए आगे चलते हैं और वहाँ पे आगे पता लगाते हैं कि कांग्रेस का क्या हाल है, क्योंकि यहाँ पे रेला मेला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है। मुझे लगता है पहली ऐसी सभा है जहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ दिख रही है। आप देखिए कि काफी सारी रैलियां चल रही हैं कांग्रेस की, और संगठन का अभाव झेल रही कांग्रेस के लिए जमीन पर अपनी लड़ाई को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पे देखिए महिलाओं की काफी तादाद, महिला वोटर को लुभाने के लिए कांग्रेस अपनी योजना को लाई है। और एक तरफ महिला सम्मान योजना है आम आदमी पार्टी की, तो प्यारी दीदी योजना है कांग्रेस पार्टी की, और बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए बड़ी सौगातों की घोषणा की है। तो अब देखना होगा कि कितना मामला आगे बढ़ पाता है। और पीछे देखिए तो पूरे आपको हर एक रंग बिरंगी यहाँ पे इस दिल्ली की सर्दी में लोगों का हुजूम दिख जाएगा। दिल्ली पे एक तरीके से सियासी बुखार चढ़ा हुआ है। माता जी, क्या होने वाला है? अच्छा हो रहा। पुराना नेता जीतना चाहिए। पुराना नेता? हाँ। अच्छा। कहाँ से आ रही हैं? हम विनोद नगर से। तो घर का सब काम काज हो गया? बच्चों को भी लाई हैं कि क्या? सब बच्चे जाने की वापस सुना के तब वापस जाएंगे? हाँ, जाएंगे। वोट डालती है हर बारी? हाँ, हर बार वोट देते तो 50-60 साल से ज्यादा हो गए। और मुद्दे क्या है आप? मुद्दा तो वही रहेगा जो चल हो रहा है। ये जो सिलसिला हो रहा है वही होगा। यही होगा। तो नेता का नाम क्या है? अनिल चौधरी। पुराना नेता है? पुराना नेता है, जानती हैं आप? पसंद भी? हाँ, जानते हैं, बच्चे जानते हैं। आप बताइए क्या चल रहा है? महिलाओं के लिए क्या जरूरी है?
अरे कुछ नहीं, दूसरे को मत बुलवाओ, बोलो बोलो, आप दूसरे को क्यों बुलवा रहे हो? मेरा भाई है, मेरे को चाहता है। अरे बोलना चाहिए, आप अपना मुद्दा बताओ। यहाँ सारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि आप बोल नहीं पा रही। आज महिला सशक्तिकरण का दौर है। एक सेकंड, आपसे पूछा, अब बताइए अनिल भाई, क्या महिलाओं का क्या मुद्दा है? हमें ये नहीं जानना है। आप अनिल चौधरी की रैली में आई हैं तो सुनने ही आई होंगी उनको। हम 35 साल से जुड़े हुए अनिल भाई से, हम जुग्यो। हाँ जी, बात हम समझ गए। आप ये बताइए कि घर की गृहिणी का क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे हैं? घर की गृहिणी का यही मुद्दा है, गैस सिलेंडर। जो विधवा लेडीज हैं उनकी पेंशन होनी चाहिए, जिनके पति नहीं है, और एक घर से एक नौकरी होनी चाहिए। जो अब गरीबी है, परेशानियां हैं, वो परेशानी अगर कांग्रेस आएगी तो हमें उम्मीद है शायद हमारी परेशानियां दूर हो जाए। तो देखिए, जिस तरह से ये बता रही है कि कांग्रेस आई है, इनकी परेशानियां दूर होंगी। आप लोग कहाँ से चले आ रहे हैं? कहाँ से आ रही है आंटी? खिचड़ीपुर से। खिचड़ीपुर से। कितनी देर से बैठी हुई है? बहुत देर से बैठे हुए हैं। अब वापस कब जाएंगी? आने का तो पता है, जाने का पता है कि नहीं है? कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी नहीं देखने जाएंगे, उसकी वोट भी लगाएंगे और वो सुधार भी करेंगे। लगता है राहुल गांधी सुधार करेंगे? करेंगे, मुझे पता ना। कांग्रेस ने करा यहाँ पे जो भी कुछ करा, जो घर दिए, जो भी मकान दिए, उन्होंने ही दिया कांग्रेस ने। राजीव गांधी ने, संजय, इन्होंने ही करा, इंदिरा गांधी ने। बस इतनी है जय, उनकी वोट दे। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? यही जीतेंगे सुनील चौधरी। अनिल चौधरी। सुनील नहीं, सुनील पे मोहर लगा नहीं, ये रहना हाथ पे। मोहर तो हाथ पे लगाएंगे, हाथ पे लगाएंगे, हाथ पे लगाएंगे। नाम जो हो, आप क्या कह रही हैं कि मोहर हाथ पे लगाएंगे? अनिल हो, सुनील हो, प्रनिल हो, हाथ पे लगाएंगे, हाथ पे। कुछ खाना पीना हुआ कि भूखे बैठे? चाय वाय हुई? कुछ चाय पीने थोड़ी है, सुनने आए राहुल गांधी। अब सुन के जाएंगे तब घर पे चाय होगी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और एक युवा है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम दिल्ली में कांग्रेस की सरकार लाते हैं। हम दिल्ली में केजरीवाल को भगाना चाहते हैं। दिल्ली का केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल हार बयाना का है, क्योंकि हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी के साथ है, हम अनिल कुमार के साथ है, कांग्रेस के साथ है। हम कोई केजरीवाल को वोट नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे थे ये स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो परपड़गंज से, जहाँ पे कांग्रेस की रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है ना अरविंद केजरीवाल ना बीजेपी की सरकार इस बारी हाथ का दबदबा चुनाव में दिखेगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ ग्राउंड जीरो से दिल्ली की सियासी दंगल में इस शो में बस इतना ही। नमस्कार। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अम्मा उठाना।